हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे आप सब लोग। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस एप्लीकेशन से तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर फ्री पीडीएफ मिलेंगे, जो भी आपकी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं और जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसके फ्री पीडीएफ्स आपको इस एप्लीकेशन पे मिलते हैं। ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि संडे के दिन आपका टेस्ट है, जेआरएफ अड्डा पर फ्री में टेस्ट होने वाला है। और वो जेआरएफ अड्डा का जो टेस्ट है वो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर आएगा इन फ्यूचर। तो आप लोग फ्री में एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं कि बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज आपको मिली है। इसी के साथ यूजीसी एंड पीएचडी की कंप्लीट गाइडेंस प्रोग्राम जो है आपके सामने है। एंड आरपीएससी जैसे एग्जाम आपके साथ तत्पर खड़े हुए हैं, दिसंबर को अगर लेकर चले तो यूजीसी के साथ और भी कई एग्जाम है जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, जिसके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस आपके लिए यहाँ पर रेडी है। करंटली वी आर डूइंग यूनिट नंबर 3। अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, इसी यूनिट से शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी अच्छा मौका है। 3 ही यूनिट हुई है। अगर आगे देखे देरी से ज्वाइन करेंगे तो देरी से ही यूनिट कंप्लीट होंगी, फिर काफी दिक्कत आ सकती है। एंड वी आर ऑफरिंग यू डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट, जिसमें से मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ। एंड ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर सच अपडेट्स एंड जानकारी के लिए। आज हम बात करने वाले हैं पीएम ई ड्राइव। भाई स्कीम आई है ये पीएम ई ड्राइव, काफी बच्चों ने सुना नहीं होगा इसके बारे में। 2024 में ये स्कीम आई थी, ठीक है। और क्योंकि आजकल यूजीसी नेट आपके आरपीएससी एग्जाम में और काफी सारे ऐसे एग्जाम में ऐसे ऐसे सवाल काफी पूछे जाते हैं, तो आज इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए पीएम ई ड्राइव जो स्कीम है ना, इसका एक्चुअली पीएम ई ड्राइव का मतलब है कि ड्राइविंग टूवर्ड्स द ग्रीनर फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पर। इस स्कीम का नाम है इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट, तभी इसका नाम क्या पड़ा है, ई ड्राइव। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये स्कीम कैबिनेट ने अप्रूव कर दी थी भाई। और ये अप्रूव कब हुई थी, अक्टूबर 1 2024 तक, 24 को अप्रूव हो गई थी। और अभी कब तक चलेगी बेटा, 31 मार्च 2026। इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा 31 मार्च 2026। शॉर्ट टर्म स्कीम है अभी के लिए, तो इसलिए इम्पैक्ट रनिंग स्कीम होगी। इसका एम क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अडॉप्शन को प्रमोट करना, यानी कि जो लोग हैं ना वो ईवी व्हीकल खरीदे। लोगों के बीच में ऐसा माहौल बना देना कि वो ज्यादा से ज्यादा ईवी व्हीकल खरीदे, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो काफी अच्छा इकोसिस्टम वाला कंट्री में काफी अच्छा एक माहौल क्रिएट कर देगा सस्टेनेबिलिटी की ओर। तो ये एक यही ड्राइव को इनिशिएट कर रहा है। ये जो ड्राइव है ये प्रमोट करती है मास मोबिलिटी ऑफ पब्लिक की। पब्लिक जो है, एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जरिए लोग ट्रैवल करें। और ईवी परचेजेस, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की परचेज ही करें। ये डीजल पेट्रोल या फॉसिल फ्यूल जिसमें बर्न होते हैं, ऐसी कोई भी पदार्थ की या कोई भी ऐसे चीज यूज होने वाले आपके परचेजेस ना करे। ये स्कीम बात करती है रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन, वो ट्रांसपोर्टेशन जो कि आपके इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करता है। ये एयर क्वालिटी बढ़ाने की बात करती है। अगर आप ईवी लेंगे तो जिससे क्या होगा, अगर ईवी की मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव द्वारा लिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैन्युफैक्चरिंग भी मेक इन इंडिया वाली हो रही है। और ये इसलिए चाह रहे हैं कि ईवी व्हीकल को प्रमोट किया जाए ताकि इन्वायरमेंट पर खतरनाक इम्पैक्ट ना पड़े। और सस्टेनेबिलिटी की ओर जो हमारे एसडीजी गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट जो है हमारा अच्छा है। पीएम ई ड्राइव के ना कुछ की कंपोनेंट है, जैसे कि सब्सिडीज की बात अगर मैं करूं तो जो ई व्हीकल ले रहे हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, इनफैक्ट ई एम्बुलेंस भी आजकल चलाई जा रही है, ई ट्रक भी चलाए जा रहे हैं, तो उनके लिए काफी अच्छी सब्सिडी है। मतलब कि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के जो डिमांड है ना, उस पर उनको सब्सिडी, थोड़ा रिलैक्सेशन, कुछ ऑफर वॉफर मिल जाएंगे। ग्रांट्स फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी कि ई बसेस या बड़े बड़े हैवी इंडस्ट्रीज जो हैं, ऐसे जो बड़े बड़े व्हीकल बनाते हैं ना, उनको भी ग्रांट इजी से मिल जाता है, मतलब फंडिंग अच्छे से मिल जाएगी कैपिटल बढ़ाने के लिए। और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्कीम, इस स्कीम का एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटरिंग काफी अच्छे से करी जा रही है। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन सबका इस्तेमाल करके इसकी अवेयरनेस को भी बढ़ाया जा रहा है। और खास ही खास इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक समझ रहे हो इकट्ठे एक मुहिम चलाई जा रही है कि जिसमें आपके एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्वॉल्व करा है, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज को भी इन्वॉल्व करा है, और सब्सिडीज भी इसमें कर दिया कि मतलब भाई पैसा भी मिलेगा, अगर आप लोग खरीदते हो तो कुछ डिस्काउंट आपको मिलेगा एक तरीके से। तो इसके अंदर एलिजिबल कैटेगरीज क्या है भाई, आप 2 व्हीलर्स के ऊपर एलिजिबल है, 3 व्हीलर्स के ऊपर एलिजिबल है, रिक्शा, इवन इलेक्ट्रिक वो रिक्शा होते हैं जो आपके चलते हैं मल्टीपल सवारी वाले, ई एम्बुलेंस, ई ट्रक, ई बसेस, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई है, अपग्रेडेशन की भी बात करी है। तो ये सारी चीजें, ये सारे आपके
इसके अंदर की कंपोनेंट्स है। अगर मैं कंक्लूजन की तरफ चलूँ ना, तो ये एक इनिशिएटिव है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिया है ताकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है वो रिड्यूस करा जा सके, फ्यूल सिक्योरिटी जो है, फ्यूल की जो सिक्योरिटी है वो करी जा सके, ठीक है, और प्रमोट किया जा सके इलेक्ट्रिकल व्हीकल का यूसेज। सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग पॉइंट आपने भी अपने शहरों में देखे होंगे, और साथ ही सब्सटैंशियल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इसकी वजह से ना काफी ऐसी फ्रेंचाइजी भी खुल जाएंगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी प्रदान करेगी लोगों को। और इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, इंडिया के इन्वायरमेंट की बात करें, तो ज्यादा क्लीनर और ज्यादा सस्टेनेबिलिटी रखने की बात हो रही है यहाँ पर, तो विच इज अगेन वन ऑफ द वेरी गुड थिंग। इसी के साथ अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। यूजीसी नेट और पीएचडी की कंप्लीट गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल रही है, एंड जेआरएफ अड्डा ऑफलाइन में भी हमारी जो है क्लासेस चल रही है, जिसको आप देख सकते हैं। जयपुर गोपालपुरा बाईपास के पास हमारा सेंटर है। ऑल्सो आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेशन 8 बजे होते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपके सामने है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि सेशन कैसा लगा, एंड लाइक जरूर करिएगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।